बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अखबार आप शेयर करते हैं। काजी नंबर 804 मुतहर्रिक, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मुतहर्रिक, और साथ साथ हुकूमत भी बातचीत भी चल रही है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, पैगाम रसानी भी हो रही है और साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं और एक दूसरे को सीधा करने की कोशिश भी की जा रही है। अल जिहाद के नारे पॉलिस भी लगा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अल जिहाद नारों पर एतराज है, लेकिन पॉलिस और हुकूमती साइड से जो नारे लग रहे हैं उस पर किसी किस्म का कोई एतराज आयद नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल एक लड़ाई है, पॉलिटिकल बैटल चल रही है और इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू फिर की है और उन्होंने एक बार फिर मुतनब्बे किया है कि अगर 24 नवंबर को पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर ना निकले तो फिर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी होगी। और उन्होंने बहुत वार्निंग दी है और उन्होंने कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम जो है वो 24 नवंबर को हर सूरत में निकलेंगे, क्योंकि जो इस वक्त हुक्मरानों का वो डिफेक्टो रूलर्स हैं या डिजोरे हैं, दोनों हुक्मरानों का जो प्लान है वो बहुत ही खतरनाक भी है, खौफनाक भी है। उसमें ना आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना बुनियादी इंसानी हकूक हैं, ना सियासी आजादियां हैं, ना शहरी आजादियां हैं और ना ही सियासी हकूक हासिल होंगे किसी को। अदलिया मुस्तकिल तौर पर गुलाम बना दी जाएगी। अगर 26वीं आईनी तरमीम पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो गया तो इसका मतलब है कि हम हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएंगे। फिर कानून, आइन की हुक्मरानी, अदलिया की आजादी, मीडिया की आजादी, ये तस्वर फिर बहुत ही दूर चला जाएगा, हमसे कहीं दूर, और हम भी उससे कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है और ये चीजें नजर आ रही हैं हमें अभी से, और मुसलसल पिछले 1.5-2 साल से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, बल्कि तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ इंटरनेट जो है, सिर्फ इंटरनेट की हद तक आप देख लें, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस, ये सारे के सारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल साहब कहते हैं कि इस जो इंटरनेट सुस्त करने की वजह से, वीपीएन लगाने की वजह से और एक्सेस ना देने की वजह से लोगों को $40 करोड़ का सालाना जो है वो नुकसान हो रहा है। $40 करोड़, और हम इतने पैसों के लिए तरसते हैं, आईएमएफ की को सजदे करते हैं कि हमें कहीं से इतने पैसे मिल जाएं। तो जो पैसे हम आ रहे हैं, आमदन आ रही है, डॉलर आ रही है, ज़र मुआवजा आ रहे हैं, हम उसको भी रोकने के लिए जतन कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक सियासी इंतकाम है और उस सियासी इंतकाम की आग को बुझाना है, वो बुझ नहीं रही और यहां तक किया जा रहा है। बहरहाल कुछ खबरें आगे आपको बढ़ाते हैं जी। और सबसे पहली खबर है कि बैरिस्टर गौहर की अबूरी जमानत में 2 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है और उन पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज हुआ था वकला का, उस ज़िमन में उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया। ये काजी कोर्ट के दौर की बात है। तो इसके साथ साथ जी इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर जो है ये मुतनब्बे किया जा रहा है कि जनाब आइंदा जो जुमे से जो यानी कि परसों से ऑनवर्ड जब तक हुकूमत समझेगी जो इंटरनेट है वो स्लो कर दिया जाएगा, मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जाएगी और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। और अगर आपने किसी को पैगाम भेजना है तो वो पहले भेज दें और फिर जुमे से लेकर ऑनवर्ड जब तक गवर्नमेंट चाहेगी आपको ये सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। अगली जो खबरें जी, आज खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो है वो एहतजाज रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर पेटिशन फाइल की गई है और ताजर गए हैं जिना सुपर ट्रेडर्स एसोसिएशन, उनको भेजा गया है। एक वकील है रिजवान अब्बासी साहब, मारूफ वकील हैं और हमेशा हुकूमत की तरफ से आते हैं, तो जाहिर है ये क्योंकि हुकूमती मामला ही है और वो रुकवाने के लिए गए हैं और कहा है ये पीटीआई के गैर कानूनी एहतजाज को रोका जाए। और ये लश्कर कशी हो रही है, तासुर मिल रहा है और इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से कानून साजी भी हुई है और बगैर इजाजत के ये आ रहे हैं। तो इसलिए सेक्रेटरी दाखिला को, चीफ कमिश्नर को, आईजी को एहतजाज करने रोकने का हुक्म दिया जाए। तो इस सिलसिले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनकी अदालत में यह मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया है
اور محسن नकवी साहब ने भी कहा है कि जी 24 तारीख को चूंकि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये एहतजाज रोक दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पिछले हफ्ते ये वादा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि शंघाई कॉन्फ्रेंस है और वो रोक दें तो उसके बाद सूरत हाल मामूल पे आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल मामूल पे नहीं आई। झूठे मुकदमात का इंदराज बदस्तूर जारी है और तमाम कारकुनों को, रहनुमाओं को, सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए कोई वादा तो अभी तक पूरा नहीं किया। इसलिए इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि हम इनकी किसी बात पर अब एतबार तो नहीं कर सकते और इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं बेलारूस के सदर आ रहे हैं तो कोई ना कोई डेलीगेशन तो आता ही रहता है। इससे बेहतर है कि आप मामला तय कर लें और जमहूरी अंदाज में करें। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहा है, जो रिमार्क्स पास किए हैं वो ये कहते हैं कि आप भी किसी सूरत में कोई सेटलमेंट की तरफ आप जाएं। और सेटलमेंट कैसे हो सकती है, उन्होंने कहा जी कि आप बात करें और लोगों को एंगेज करें और एंगेज करने के बाद जो है ये सारी चीजों को तय करें। और उस पे उन्होंने कहा जी 65 रुकनी वफद आ रहा है बेलारूस का, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है और इस तरह एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है कि जनाब इसका तरीका ये है कि मैंने पहले भी फैसला दिया हुआ है, तो आप इसको आप इनके साथ बातचीत करें। और उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि कंटेनर ना लगाए जाएं। कंटेनर लगाना और इंटरनेट बंद करना कोई हल नहीं है और जो भी करना है पार्टी को सियासी तौर पर एंगेज भी कर सकते हैं, लेकिन कंटेनर इसका हल नहीं है। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कि मैं आपको दिखाता हूं, बिल बहुत आता है और जो हमें खर्चे आते हैं कंटेनर्स के, वो अगर आप दिखा दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। तो जनाब बात यह है कि कौन कहता है कि कंटेनर्स लगाएं? कोई भी नहीं कहता कि कंटेनर्स लगाएं और इसकी वजह भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। और अगर उनको पुरअमन तौर पर आने दें और एहतजाज करने दें तो कोई भी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वो पुरअमन तौर पर आ रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारियां शुरू कर देना और पुलिस गर्दी शुरू करना, अब जो फुटेजेस हमें मौसूल हो रही हैं वो पंजाब में, खासतौर पे पूरे पंजाब में एक पुलिस गर्दी का दौर दौरा है और दोबारा से छापे मारे जा रहे हैं और रात की तारीकी में मारे जा रहे हैं। खवातीन को नहीं बख्शा जा रहा, बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है, तो उसके बाद तो फिर रिएक्शन जो है, अवाम तो आते हैं, अवाम तो निकलेंगे। फिर क्या जरूरत है खंदकें खोदने की और क्या जरूरत है ये सारा माहौल बनाने की। और पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 10,000 डंडे मंगवाए जा रहे हैं, बैलेट रबड़ की गोलियां मंगवाई जा रही हैं, फिर जो है गन्स मंगवाई जा रही हैं जी। ये सब कुछ जो इतना बड़ा एफसी बुलाई जा रही है, रेंजर्स बुलाई जा रही है, तो किसी ने भी कोई हमला तो करना नहीं है, पुरअमन एहतजाज करना है, वो आने दें। लेकिन उससे ज्यादा जो माहौल बनाया जाता है वो तो गवर्नमेंट साइड पे बनाया जा रहा है। और इस वक्त भी कल भी जो फैसलाबाद में हुआ, एहतसाब अदालत को ताला लगा दिया, फिर वहां से 92 कारकुन गिरफ्तार कर लिए अदालत के अंदर से। तो ये जो फस्तायत और डिक्टेटरशिप है, ये तो खुद आप लोगों की अपनी पैदा करदा है। अगर ये ना करें तो ये सारा कुछ ना हो। तो क्योंकि बाकी जमातों को आप इजाजत दे रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज़ादी है, जमात इस्लामी को आज़ादी है, तहरीक लब्बैक को आज़ादी है, बाकी तमाम MQM कराची में एक्टिविटीज करती है, तो किसी को कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोगों ने तकरीबन 2 साल से बैन किया हुआ है। न सिंध में उनको जलसे की इजाजत है, न पंजाब में इजाजत है, न मरकज में इजाजत है, न बलूचिस्तान में इजाजत है। तो ये जब सब कुछ ये होगा तो फिर जाहिर है कशीदगी तो बढ़ती है। तो इसी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम भी हो रहा है। तो ये सारे के सारे मामलात हैं जी। तो उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जी कि आम आदमी का कसूर क्या है, इसमें आम आदमी मुतासर हो रहा है, कारोबार मुतासर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप आपस में मामला तय करें और इसको आप निपटाएं। तो बहरहाल देखते हैं क्या निपटाना है। और उसके साथ साथ अब अगला मैं आपको खबर दे दूं जी कि आज अडयाला जेल में दोबारा से समाअत हुई और वो
समाप्त हुई थाना न्यू टाउन में, जो इमरान खान साहब को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी डाली गई है। ये एक तरफ कशीर की तो आप खुद बढ़ा रहे हैं और सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में मुकदमात हैं, मजमूई तौर पर हजारों की तादाद में मुकदमात हैं। और अगर आप एक साबिक वजीर आजम पे मुकदमा करेंगे और उन पे 200 मुकदमात करेंगे तो फिर यही नतीजा निकलता है जो इस वक्त निकल रहा है। तो एक तरफ आप जिन्होंने जराइम किए, जिन्होंने मुल्क लूटा, उनके लिए रेड कारपेट है और दूसरी जानिब आप एक सियासी जमात को कुचलने के लिए लगे हुए हैं, तो फिर हालात कहां से बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल थाना न्यू टाउन में मुकदमा था जी, आज फिर अडयाला जेल में सारी कार्रवाई हुई। जज थे अमजद अली शाह साहब, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के, और उन्हें सलमान सफदर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी ये मुकदमा बनता नहीं है और इनको, इमरान खान साहब को डिस्चार्ज किया जाए इस मुकदमे से, क्योंकि ये है ही बदनीयती पे मबनी है, नंबर 1। तो दूसरा ये कि ये खिलाफ कानून भी है, मेरिट पे देखें या अदरवाइज देखें, है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, ये बनता नहीं है, इसको आप बरी डिस्चार्ज करें, यानी कि FIR ही खत्म करें। लेकिन जाहिर है हुक्म हाकम है और ये मुमकिन नहीं था। और दूसरी जानिब लंबा रिमांड लेने के लिए पुलिस आई हुई थी, तो थाना न्यू टाउन पुलिस के कर दिया गया जी, उनको इजाजत दे दी गई है। 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने जो है इमरान खान साहब के लिए 15 रोज मांगे थे, लेकिन उनको दिया गया है 5 दिन का। और ये दफा 144 के लिए इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, और कॉल पे जो एहतजाज की कॉल थी, दफा 144 के नफाज के बाद मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक पर हमला किया था, और इसलिए ये 28 सितंबर की एहतजाज की मनसूबाबंदी अडयाला जेल में की गई थी, और 28 सितंबर की एहतजाज की कॉल अडयाला जेल से दी गई थी, लिहाजा इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं। तो सलमान सफदर साहब ने यह कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई है, मुकदमे में दर्ज मतन मफरूजे की बुनियाद पर मबनी है और इमरान खान 1.5 साल से कैद तन्हाई में है, वो कैसे मनसूबाबंदी कर सकते हैं। और इमरान खान की तरफ से सलमान सफदर साहब थे, फैसल मलिक साहब थे, अली बुखारी साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, तमाम मुकला पेश हुए, और ये सारा कुछ आज हुआ, और उसमें फिर 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। तो मामला ये है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी किस्म का ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार नहीं है, ना ब्लैकमेल होना चाहते हैं और ना ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम अपना एहतजाज जो है वो, मैं एहतजाज की कॉल वापस नहीं ले सकता किसी भी सूरत में, और ये एहतजाज होगा 24 नवंबर को होगा और हर सूरत में होगा। इसके लिए आप कुछ भी करें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये है सूरत हाल जनाब। इस तरीके से बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और अदालत ने जो केस की समाअत है वो मुलतवी कर दी है, जो कि धरना रुकवाने के लिए या एहतजाज रुकवाने के लिए दायर की गई थी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।